अंकल तीन हाँ तुम तो देखो कुछ आप महंगे कितने का ये भाई? हाँ देखिए चलो रमीन मेरी उंगली पकड़ो भाई, मेरे वो पापा ने फिर मुझे डांटना। इधर मेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग गए थे लाहौर। ये हम लोग थे शाही किला। हम लोग सारे गए थे, फूफो थी और मेरी सिस्टर थी, भाभी थी, सारी मतलब कि हम लोग गए थे। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। ये था, हम लोग इधर थे शाही किला और ये जो सामने ये मेरा भाई है ग्रीन शर्ट वाला इधर। इस दिन मौसम भी इतना गर्म था, इतनी गर्मी थी ना जिसका कोई हिसाब नहीं। अब तो फैसलाबाद में काफ़ी मौसम चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो ये लोग हम इंटर हो रहे थे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो कुछ भी देखने के काबिल नहीं था। पहले इतना कुछ होता था देखने के लिए कि है ना, बंदा हर व्यू बंदा देखता। अब तो इधर कुछ है ही नहीं। शाही किला में लास्ट टाइम गए थे तब शीश महल बन रहा था, वो अभी तक नहीं बना। मेरे ख्याल में 7 साल हो गए हैं और अभी पता नहीं क्या बन रहा था, उसकी भी रगड़ाई चल रही थी। ये है मेरी भाभी, स्टाइल चेक करो। ये वो हमें कह रही थी मैं ग्लासेस लगाऊंगी फिर मेरे से चला जाएगा। फिर मैंने इन्हें ग्लासेस दिए थे कि आप तेज तेज चलें, ग्लासेस लगा लें। ये मेरा भाई चल रहा है आगे आगे। ये हमें कह रहा था जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। मैंने कहा जितना पेट्रोल लगा के हम लोग आए हैं उसके पैसे तो पूरे करें। अब नहीं कुछ है तो नहीं है, अब बैठ तो जाए ना, कहीं सांस ले लें, बच्चों को कुछ दिखा दें। अच्छा, मेरे हस्बैंड की एक आदत है कि जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं ना उनका मूड खराब होता है। मूड इसलिए खराब होता है, हर जगह की टिकट बहुत ज्यादा होती है और खाने के लिए फिर महंगी चीजें। तो आपको पता है ना, फिर हस्बैंड जो होते हैं वो मूड तो खराब होना बनता है ना। इसलिए मेरे हस्बैंड ने सारा मेरे पे छोड़ा होता है, जो खर्चा करना है आपने खुद ही करना है। ये मैं और ये मेरी भाभी और ये मेरी बेटी। ये हम लोग जा रहे थे बस। आगे पता नहीं कौन सी जगह पे जा रहे थे जहाँ पे वो 2 आदमी खड़े थे, क्या इस्तकबाल करने के लिए खड़े होते हैं ना जी। उनके साथ भी तस्वीर बनाने के पैसे रखे हुए थे, 200 रुपया। ये हम अब यहाँ पे बैठ जाएंगे। ये लोग सारे बैठ गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे आगे, क्योंकि उधर कुछ जगह है ही नहीं थी देखने के लिए। तो वैसे भी हम लोगों ने पहले सारा कुछ देखा हुआ था। देखा तो हमने भी था, हम बस वैसे रिफ्रेशमेंट के लिए गए थे। लेकिन वहाँ जब बंदा कहीं जाते है उसे वो कहते हैं कि कुछ देखने के लिए। लेकिन रजीबा इन्हें फर्स्ट टाइम देखना था ना। नहीं, वो कहते हैं हम पहले भी गए थे, तब भी कंस्ट्रक्शन ही हो रही थी। ये हम जब रात को वापिस आए थे तब मेरी भाभी ने चिप्स बनाई थी। अब यहाँ पे मेरा भाई देख रहा था जिस कप में ज्यादा मैंने वो कप लेना। मैंने कहा सब में एक जैसी डाली हुई है, उसे पता है कि मेरे जो अंदर हस्बैंड बैठे हुए उन्होंने ज्यादा चाय लेनी है। इतनी थकावट हुई थी ना, तो चाय की इतनी तलब हो रही थी, तो साथ हल्की फुल्की भूख लग रही थी, तो साथ ही मैंने फ्राइज कर लिए। ये मेरा भाई बैठा था, मैं इसकी वीडियो ले रही थी, तो तुम क्या मेरी वीडियो बना रही हो? मैं ऐसे बैठा। मैंने कहा कोई मसला नहीं, उन्हें पता है मेरा भाई पेंडू है। मेरे हस्बैंड बहुत फनी है, बहुत एंजॉय करवाते हैं। बंदा इनकी कंपनी में ना बोर नहीं हो सकता। और इसके बगैर कोई कहीं घूमने नहीं जाता जी। सब यही कहते हैं दानी जाएगा तो हम जाएंगे, दानी जाएगा तो हम जाएंगे। मेरे भाई का नाम दानी। ये हमारा नेक्स्ट डे का व्लॉग है ना जी। ये हम लोग हलवा पूरी का नाश्ता कर रहे थे।
इधर एक मजे की बात बताऊं, ये जो मेरी सिस्टर है ना, इनकी बेटी है, ये बहुत हलवा पूड़ी खाती है ना उधर इस्लामाबाद में। तो काफी दिन हो गए हम लोग सिर्फ अंडा पराठा खा रहे थे, अंडा पराठा खा रहे थे। तो आज इनकी बेटी कहती मम्मा इधर कोई हलवा पूड़ी नहीं खाता। यहाँ मिलती नहीं है मम्मा, आप मुझे हलवा पूड़ी घर पे बना दो। क्योंकि यहाँ मसला ये है कि सब ऑफिस चले जाते हैं, अपने क्लिनिक चाचा चले जाते हैं, तो पीछे कोई भी नहीं होता लेके आने के लिए। तो फिर हमारी एक आंटी हैं, उन्हें कहा था, फिर उनके बेटे ने हमें मंगवा के दी थी। उन्होंने कहा था अगर अमीन शौक से कहती है हमारे घर आ जाया करो, मैं रोजाना इसे हलवा पूड़ी खिला दिया। बहुत मजे की थी हलवा पूड़ी, मैंने भी काफी देर बाद खाई थी, लेकिन जो हमारे वहाँ पे बनती है ना वो कच्ची कच्ची रख देते हैं, जिसकी पापा लेके आते हैं। उसके चने भी ऐसे होते हैं जैसे वो कैदियों के लिए शोरबा होता है ना, वो वाले चने होते हैं। लेकिन ये वाले चने भी अच्छे, ये वाली जो इस टाइम मेरा गला ऐसे जैसे वो फटा स्पीकर होता है ना, बाइक का सलेंसर निकालते हैं, वैसी आवाज़ है। इतना मेरा गला खराब है, आज 10-12 दिन हो गए ऐसी आवाज़ निकल रही है। बच्चों के साथ बोल बोल के तो गला वैसे ही खराब हो जाता है। हम बच्चों को मारते नहीं हैं, हम सिर्फ चीखते हैं। चीखना भी क्या होता है, इधर आ जाओ नहीं करो। लेकिन मेरा गला क्यों इतना ख़राब हुआ है? हालांकि मैंने कोई खट्टी चीज़ भी नहीं खाई है। तुम्हारा भी तो गला ठीक है, मेरे ही ख़राब होना से। अभी तो भी हम लोग हलवा पूरी खाई जा रहे हैं। यहाँ हम लोग अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं और अभी दोपहर के 2:20 हो रहे हैं और हम लोग वॉइस ओवर कर रहे हैं। कसम से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता हमें। हमारा इतना दिल करता है ना सारे दिन की जो रूटीन है हम वो शेयर करें, वीडियो बनाएं और व्लॉगिंग अच्छे से करें, लेकिन टाइम ही नहीं होता बिल्कुल भी तो हमारे बच्चे हमें कुछ करने नहीं देते। बच्चे बहुत छोटे हैं ना, इसलिए इतना तंग करते हैं। एकदम से उनकी इतनी दोस्ती होती है, एकदम से उनकी इतनी लड़ाई हो जाती है ना। और मेरी एक कजन है ना, वो कहेगी इन दोनों को ना डंडा पकड़ा दो, एक कमरे में बंद कर दो। और ये रात का था, तो रात मैंने फिश फ्राई की थी। हाँ, तो फिश फ्राई। और अभी वॉइस ओवर करते करते लाइट चली गई है। काका डर गया। आज तो लाइट भी बहुत जा रही है, पता नहीं, वो हर जगह जा रही है, सारे कहते सिटीज में लाइट जा रही है। ये फिश फ्राई हो रही है, यहाँ पे दूसरी साइड पे चिकन का सालन था। और बस ये दोपहर का खाना था, रात का खाना रात का था, मैं भूल जाती हूँ। ये मसाला लगाया हुआ है। मेरी भाभी की मछली जो होती है ना वो बहुत मज़े की होती है खाने वाली, क्योंकि तीखा मसाला लगाती है ना। हमारा जो घर है ना चच्चा चच्ची का, वो इकट्ठा है। तो मैं ये दूसरी, इधर मेरी भाभी काम कर रही थी तो मैं उधर गई थी चच्ची के घर पे। तो ये मेरा जो छोटे वाला कज़न है ना वो कहवा पी रहा था। ये लोग बहुत कहवा पीते हैं, लेकिन मुझे बस ये है कि हम लोग ना चाय पिएं, चाय से सब कुछ ठीक हो। पहले वहाँ मेरे ससुराल में बहुत कहवा पीते थे, फ़र्क नहीं पड़ता है कहवे से। और यहाँ ये मेरे ख्याल में कुछ सफाई सुथराई का काम होने लगा था। बच्चे ऐसी चीज़ें फेंक के इधर उधर चले जाते हैं, फिर अम्माओं को उठानी पड़ती है। तो भाभी भी यहाँ पे चीज़ें समेट रही थी। बस हमारा तो ऐसे ही दिन गुजर जाता है। अब 2-3 दिन बाद हम लोगों ने वाकई वापस चले जाना है इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चे भी उदास हो गए हैं और दादा दादी तो बहुत ज़्यादा उदास हैं। तो यहाँ मैं ये रायता डाल रही थी और पापा का और मेरे भाई का इंतज़ार हो रहा था कि वो लोग आएंगे तो हम लोग खाना शुरू करेंगे, क्योंकि चच्ची और चचा लोगों ने भी हमारी तरफ ही खाना खाना था, क्योंकि हमने बोला था आज इकट्ठे बैठ के रात का खाना खाएंगे। तो ये अब हम लोग खाना खाने लगे थे। मैंने हल्का सा क्लिप लिया था, ये चिकन का सालन था और साथ में चावल थे। वो मेरे ख्याल में अभी ट्रे अंदर आई नहीं थी। वो सलाद मैंने तैयार किया था, रायता भी मैंने बनाया है। मुश्किल चीज़ें मैंने बनाई हैं, बाकी सालन और मछली भाभी ने बनाई है। मछली और सालन को कहाँ टाइम लगता है, जल्दी जल्दी बन जाता है। बस इसके बाद फिर खाना खाने के बाद क्या किया था, तो ये खाना खाने के बाद हम लोग चाय वगैरह पी और इधर मैं चच्ची की तरफ आके बैठ गई। थोड़ा हाइका माशाल्लाह से अपने दादाबू के साथ खड़ी होकर नमाज़ पढ़ी थी। जैसे देखती है ना इसके दादाबू नमाज़ पढ़ते हैं, वैसे ये माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ती है। फिर कहेगी मेरे सर पे टोपी दे दो, मुझे तस्बीह दे दो, और दुआ मांगती है। देखती जाएगी, अभी जब तक चचा पढ़ रहे हैं, अभी रुकू गए वैसे ही ये जाएगी, फिर वैसे ही सजदे जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला बच्चों को, बड़ों को, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुशबाश रखे अपने अपने घरों में। तो आज के व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।